Today our topic is biomedical waste and its management. पहले हम समझेंगे वेस्ट क्या होता है। वेस्ट समथिंग विच इज़ नॉट पुट इनटू प्रॉपर यूसेज एज एट अ गिवन टाइम। ठीक है, वेस्ट क्या होता है, जो क्या होता है कि हमारे किसी काम का नहीं होता और हम लोग क्या है उसको यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। ठीक है, और वेस्ट में हम क्या कौन 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 से वेस्ट आते हैं, सॉलिड वेस्ट आते हैं, लिक्विड वेस्ट आते हैं, गैसेस वेस्ट आते हैं। अब सॉलिड वेस्ट में क्या आता है, हाउसिंग हाउसिंग होल्ड वेस्ट, जो हाउस का वेस्ट होता है, कचरा जो होता है घर का वो आता है। ठीक है, सॉलिड में इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्री का जो कचरा होता है वो आता है। बायोमेडिकल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट जो आते हैं वो सॉलिड वेस्ट आते हैं। अब बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, एनी वेस्ट विच इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और ह्यूमनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और इन रिसर्च एक्टिविटीज़ pertaining thereto or in production or testing ऑफ बायोलॉजिकल। बायोमेडिकल वेस्ट हम उसको बोलते हैं जब हम किसी का डायग्नोज करते हैं या फिर ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, डायग्नोज करते वक्त क्या होता है, हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, सिरिंजेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है, जो वो एक बार हमने सिरिंज यूज़ कर ली फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, हम उसको फेंक देते हैं। ठीक है, तो वो अगर हम सही जगह पे उसको नहीं फेंकेंगे तो क्या होगा, यहाँ वहाँ फेंक देंगे, उससे क्या है बायोमेडिकल वेस्ट हो सकता है। ठीक है, ट्रीटमेंट, जब हम किसी को ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, उस वक्त जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, और इम्यूनेशन जब हम देते हैं किसी को भी, तब हम लोग जो भी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, अगर हम उसको प्रॉपरली नहीं डिस्पोज करेंगे तो क्या होगा वो बायोमेडिकल वेस्ट कहलाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट कौन कौन से होते हैं। इन्फेक्शियस वेस्ट। इन्फेक्शियस वेस्ट सस्पेक्टेड टू कंटेन पैथोजेंस। इसमें क्या होता है, पैथोजेंस होते हैं, जैसे क्या बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स और फंगाई। इनसफिशिएंट क्वांटिटी टू कॉज डिजीज इन सस्पेक्टेबल होस्ट। इन्फेक्शियस वेस्ट में क्या होता है कि ऐसा वेस्ट जो हमें क्या इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, फंगाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई ह्यूमन बॉडी का कोई पार्ट है, वो हम लोगों ने क्या है फेंका है। ठीक है, उसको रिमूव किया है, तो हम लोग उसको प्रॉपर डिस्पोज नहीं करते हैं, तो ऑब्वियस उसके अंदर बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस जो भी है वो पनपेगा। अगर वो पनपेगा, जो भी बंदा उसके कांटेक्ट में आएगा उसको डिजीज़ होने के चांसेस है। ठीक है, कल्चर एंड स्टॉक ऑफ इन्फेक्शन एजेंट्स फ्रॉम लेबोरेटरी। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट है क्या है, इन्फेक्शियस के कौन कौन से होते हैं, कल्चर, और कोई भी हम लोग कल्चर के लिए या फिर के लिए कोई भी चीज़ लेते हैं। ठीक है, वो आता है वेस्ट फ्रॉम सर्जरी ऑन पेशेंट्स विद इन्फेक्शियस डिजीज़। कोई भी सर्जरी हम लोगों ने की है, ठीक है, किसी भी इन्फेक्शियस पेशेंट्स की, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या है उसको प्रॉपरली डिस्कार्ड नहीं किया है। इन्फेक्टेड एनिमल्स फ्रॉम लेबॉर्ट्रीज। अगर इन लेबॉर्ट्री में हम लोग को रिसर्च वगैरह कर रहे हैं किसी एनिमल के ऊपर और वो एनिमल इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो हम लोगों ने उसका जो भी पार्ट्स है, जो भी इक्विपमेंट यूज़ किए हैं उस पर उसको प्रॉपरली इन्फेक्ट नहीं किया है, डिस्पोज नहीं किया है। पैथोलॉजिकल वेस्ट। इट कंसिस्ट ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, ह्यूमन fetuses एंड एनिमल कार्सेसिस, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। जो पैथोलॉजिकल वेस्ट हम उसको बोलते हैं, जैसे कोई टिश्यू, ऑर्गन हमने बाहर निकाला है, बॉडी पार्ट से कोई भी लिया है। ह्यूमन फिटोसिस मतलब ह्यूमन का जो एम्ब्रियो होता है वो हम लोगों ने लिया है। एनिमल कार्सेसिस मतलब पशु का जो कोई शव होता है, ठीक है, वो हमने वो है उसको प्रॉपरली डिस्कार्ड नहीं किया, हमने किसी एनिमल पर रिसर्च की है तो उसका जो कार्सेसिस है वो हम लोगों ने प्रॉपरली डिस्कार्ड नहीं किया, या बॉडी फ्लूइड को हमने प्रॉपरली डिस्कार्ड नहीं किया, तो वो बायोमेडिकल वेस्ट कहलाएगा। शार्प्स। शार्प से आप लोग समझ गए होंगे कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जैसे नीडल्स होगी, ब्लेड्स हो गए, स्काल्पेल हो गया, नाइफ्स हो गई, इन्फ्यूजन सेट हो गया, सॉस हो गया, ब्रोकन ग्लास और नील्स हो गए। ठीक है, तो वो चीज़ किसके अंदर आता है, शार्प्स। फार्मास्यूटिकल वेस्ट क्या हो गए, जो भी एक्सपायर्ड और अनयूज्ड कोई भी स्पिरिट है, कंटेमिनेटेड है, ठीक है, ड्रग्स कोई कंटेमिनेटेड है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कोई भी हो सकता है, ड्रग्स जो एक्सपायर हो चुकी है, वैक्सीन्स, ठीक है, और सीरम मतलब कोई भी सीरम है, ठीक है, जो हमारे यूज़ का नहीं है, हमने उसको प्रॉपर्ली एक्सपोज नहीं किया, ये वह सब कुछ क्या है बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आता है।
केमिकल वेस्ट में क्या आता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये केमिकल वेस्ट के अंदर आता है। प्रेशराइज कंटेनर के अंदर क्या आता है, कोई प्रेशराइज सिलेंडर, ठीक है, एसरोल केन्स, कार्टिलेजेस, कोई भी एनेस्थेटिक गैस, इथिलाइन ऑक्साइड, ऑक्सीजन कंप्रेस्ड, इसके अंदर ये सब कुछ होगा, तो वो सब इसके अंदर है प्रेशर गैस। ये सारे हम लोगों ने क्या पढ़े कि कौन कौन से बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, अगर हम उसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो डिजीज़ कर सकता है, या डिजीज़ किसी को हो सकता है अगर वो किसी कांटेक्ट में आएंगे। सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सेंटर्स, ब्लड बैंक्स, बायोटेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। इफेक्ट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, नुकसान क्या होता है। द इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कॉजेज सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ, अगर हम प्रॉपरली डिस्पोजल नहीं करेंगे कोई भी बायोमेडिकल वेस्ट का, तो उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, लैंड पोल्यूशन होगा। अब एयर पोल्यूशन में क्या होगा, एयर पोल्यूशन कैन बी कॉज इन बोथ इंडोर्स एंड आउटडोर्स। एयर पोल्यूशन क्या होगा, अंदर और बाहर दोनों तरफ होगा। बायोमेडिकल वेस्ट दैट जनरेट एयर पोल्यूशन इज थ्री टाइप्स के होते हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल, रेडियोएक्टिव। इंडोर में क्या आता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है, जो इंडोर में क्या होगा, जो भी लोग हॉस्पिटल में रह रहे हैं उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, उसे हम नोसोकॉमल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। इंडोर एयर पोल्यूशन कैन कॉज ड्यू टू पुअर वेंटिलेशन, अगर प्रॉपरली वेंटिलेशन नहीं हो रहा होगा तो क्या है, इन्फेक्शन होने के चांसेस है, ठीक है। पेंट्स, कारपेट्स, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स एक्स्ट्रा यूज इन द रूम्स, ठीक है, इन सब से भी हो सकता है। यूज़ ऑफ केमिकल, डिसइंफेक्टेंट, फ्यूमिगेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। अगर प्रॉपरली हम लोग क्या है, किसी भी बायोमेडिकल वेस्ट जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, अगर हम उसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करेंगे तो क्या है, इंडोर इन्फेक्शन, स्पेशली जो नोसोकॉमल इन्फेक्शन है वो पेशेंट्स को हो सकती है। लैंड पोल्यूशन में ओपन डंपिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज द ग्रेटेस्ट कॉज फॉर लैंड पोल्यूशन। अगर हम लोग क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट हमने कलेक्ट कर लिया लेकिन हम उसको प्रॉपरली डिस्कार्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, वो लैंड में हमने ऐसे ही फेंक दिया बाहर जाकर, तो वो इकट्ठा होता रहेगा, जो वहाँ पर बाहर ये बाहर जो है वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। सॉइल पोल्यूशन कर सकता है, ठीक है, जो भी मेडिसिन्स होगी, केमिकल जो उस मेडिसिन से निकलते हैं, कोई भी केमिकल्स होंगे वो क्या है, सॉइल को पोल्यूट कर सकते हैं। हैवी मेटल सच एज कैडमियम, लीड, मर्करी एक्सेट्रा विच आर प्रेजेंट इन द वेस्ट विल गेट एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एंड कैन देन एंटर द फूड चेन। कोई भी मरकरी का कैसे, कोई बीपी टेस्ट खराब हो गया तो क्या है, वो हम लोगों ने ऐसे ही फेंक दिया, थर्मामीटर खराब हो गया हमने ऐसे ही फेंक दिया, तो जो अगर जो उसके पास प्लांट होंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, उस मरकरी को ऑब्जर्व कर देंगे, तो हो सकता है वो फूड जो प्लांट है वो हम लोग खाते हो, तो वो क्या है, फूड चेन के अंदर आ जाएगा, या फिर कोई एनिमल उसको खा सकता है। ये है पूरा वाटर पोल्यूशन, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, बायोमेडिकल वेस्ट चाहे घर का हो कहीं का भी हो, हम लोगों ने ऐसे ही पानी में फेंक दिया, तो उससे क्या है, मछलियाँ वगैरह मर जाएंगी, ठीक है, और क्या है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस है और पूरा गंदगी फैल जाएगी। स्टेप्स इन द मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, क्या क्या है स्टेप्स। सर्वे ऑफ वेस्ट जनरेटेड, मतलब क्या है, कहाँ पर वेस्ट है, कौन सा वेस्ट है, हाउस होल्ड है या हॉस्पिटल्स का है, ठीक है, वो हम लोग देना है। फिर उसके में से सीग्रेगेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, उसमें जो अलग कर देना है हम लोगों ने हॉस्पिटल वेस्ट को। फिर उसके बाद में उसको कैटेगरी वाइज क्या है, कलेक्ट करना है। स्टोरेज ऑफ वेस्ट नॉट बियॉन्ड 48 आवर्स, अगर हम लोग जो इकट्ठा कर रहे हैं वो हम लोगों ने 48 आवर्स से ज़्यादा हमने इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है। एक वेस्ट को 48 आवर्स के से ज़्यादा हम लोगों ने इकट्ठा नहीं करना है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, जो भी हम लोगों ने वेस्ट इकट्ठा किया है हम उसको वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करेंगे। फिर उसको ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, फिर उसको ट्रीट करेंगे, प्रॉपर डिस्कार्ड करेंगे, फिर उसके बाद में अगेन वो साइकिल क्या स्टार्ट हो जाता है। मतलब वेस्ट कौन सा है, हॉस्पिटल वेस्ट कौन सा है, क्योंकि कई बार हॉस्पिटल्स में किचन वगैरह भी होती हैं, तो उसका वेस्ट हमें अलग करना है। जो हॉस्पिटल्स का अलग से वेस्ट है हम उसको अलग करेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट जो हमने पढ़ा था वो अलग करेंगे। फिर उसको कैटेगराइज वाइज अलग अलग करेंगे, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं, एनिमल ह्यूमन वेस्ट कौन सा है,
वो सब लोग हम अलग अलग करेंगे, और जो वेस्ट हमने अलग किया उसको 48 आवर्स तक हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या हम उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे, और उसको जैसे अकॉर्डिंग टू हम लोगों ने अलग अलग किया है, तो हम लोग क्या है उसको उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्कार्ड करेंगे और सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये इसके स्टेप्स। इस तरह के हॉस्पिटल्स में जो डस्टबिन होते हैं वो अवेलेबल होते हैं येलो, रेड, ब्लू और ब्लैक, ठीक है। इन सब डस्टबिन में क्या अकॉर्डिंग टू द कलर हम उसमें डालते हैं मटेरियल, बायोमेडिकल वेस्ट। अब कलर के अकॉर्डिंग कैसे कैसे डालते हैं। येलो वालों में क्या डालेगा, ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट एंड सॉइल्ड कॉटन ड्रेसिंग लिनन बेडिंग एक्सेट्रा। इसमें क्या होगा, जो ह्यूमन वेस्ट होगा वो हम लोग डालेंगे, ठीक है। एनाटॉमिकल वेस्ट, बायोलॉजिकल वेस्ट होगा, ठीक है, जो भी लैब्स वगैरह में यूज़ हुआ है, कॉटन होगी, ड्रेसिंग होगी, लिनन होगी, बेडिंग होगी, हम लोग क्या है येलो वाले में डालेंगे। ट्रीटमेंट क्या है, हम इसको कैसे हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, ट्रीटमेंट मतलब कैसे डिस्कार्ड करना है इसको, इंसिरेशन या फिर डीप ब्यूरल, ठीक है। रेड में क्या होगा, ट्यूबिंग होगी, कैथराइजेशन होगी, आईवी सेट्स होंगे। इसमें क्या होगा, ऑटोक्लेविंग करेंगे, माइक्रोवेव करेंगे या फिर केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे। ब्लू में क्या होगा, वेस्ट शार्प्स, जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो किस में आएंगे, ब्लू में और वाइट में। इसका हम लोग क्या करेंगे, ऑटोक्लेव करेंगे, माइक्रोवेव करेंगे, केमिकल ट्रीटमेंट देंगे या फिर डिस्ट्रक्शन और श्रेडिंग करेंगे। ब्लैक में क्या, डिस्कार्डेड मेडिसिन, ठीक है, कोई भी डिस्कार्ड मेडिसिन होंगी, अनयूज मेडिकल मेडिसिन, जो जैसे पत्ता को ख़त्म हो जाता है, स्ट्रिप्स को ख़त्म हो जाती है, वो हम लोग ब्लैक में डालेंगे। इंसिरेशन ऐश कोई होगा वो हम डालेंगे, केमिकल वेस्ट जो भी है वो हम इसमें डालेंगे ब्लैक में, ठीक है। और इसको कैसे हम लोग डिस्कार्ड करेंगे, डिस्पोजल इन सिक्योर्ड लैंडफिल, ठीक है, इसको हम लोग डिस्पोज करेंगे सिक्योर्ड लैंडफिल में। तो ये था बायोमेडिकल वेस्ट।